महाराज की गणपति बप्पा मोरया, चाइना हो या कोरिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज है 21 सितंबर और अभी जो मैं उठी हूँ वो बज रहे हैं सुबह के लगभग 6। रात को ड्यूटी से बहुत लेट आई थी तो मेरा रूम ऐसा ही पड़ा हुआ है। सुबह उठी, कहीं बुक्स हैं, कहीं पे पानी का जग रखा हुआ है तो कहीं कुछ है। आप देख सकते हो ड्यूटी देने के बाद जूतों की हालत कुछ ऐसी थी मेरी, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न ये था कि अभी हमारे त्योहार चल रहे थे और जो गणपति विसर्जन है उसमें ड्यूटी लगी हुई थी। तो गणपति विसर्जन आप देख सकते हैं, ये है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ एक नदी है, खारी नदी, जो जयपुर से आती है, उधर से राजस्थान की तरफ से बनास रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है खारी रिवर, यानी खारी नदी। हमने वहीं पे अपना गणपति विसर्जन कराया था और लोगों की सुविधा के लिए हमने यहाँ पे एक गड्ढा खुदवाया था ताकि किसी को भी कोई हानि ना पहुँचे, आराम से विसर्जन हो सके। तो गाइज आज मैंने एक नया काम स्टार्ट कर दिया है, वो है सुबह जॉगिंग करना। हालांकि मैं पहले करती थी, जब मैं ट्रेनिंग टाइम में थी, मैं तब से इस चीज़ की हैबिचुअल हूँ, लेकिन बीच में मुझे कुछ इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, जिस कारण मैं नहीं कर पा रही थी। तो गाइस अब मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूँगी। और देखिए ये है हमारे सुबह का गांव का बिल्कुल व्यू, यानी कि सिटी में और आपका जो देहात है उसमें ये बहुत बड़ा अंतर है कि आप अपनी हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। सिटी में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। रीज़न क्या है कि हम खुद ही सो के काफ़ी लेट उठते हैं, तो जब तक हमारा सूर्योदय हो चुका होता है। वैसे एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है हमारे लिए, उगता हो सूरज, उगते हुए सूरज की फ़ोटो लगाने से लोग बाग सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि ऐसा कहा जाता है। वैसे मुझे नहीं पता। मैं वापस आई हूँ लगभग आधा घंटे बाद और आप देख सकते हैं ये मेरी किचन है, छोटी सी किचन, क्योंकि हम घर से बाहर रहते हैं तो हम लिमिटेड चीज़ें रखते हैं। हालांकि बर्तन मेरे पास काफ़ी हैं, फिर भी कोशिश यही होती है कि लिमिटेड चीज़ें रखें, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं हो पाता। काफ़ी टाइम तक एक जगह रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक, तो हमारी चीज़ें इकट्ठी हो ही जाती हैं। तो आज मैं आई हूँ लगभग आधा घंटे जॉगिंग करने के बाद। तो मैंने सबसे पहले आने के बाद अपना पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद मैंने गुनगुना पानी पिया और साइड से मैंने अपने लिए एक काढ़ा बनाने के लिए भी रख दिया है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे पीती हूँ। और क्योंकि ये मेरा आर ओ जर्नी चल रहा है, तो उसमें मैं आपको सिर्फ यही बताती हूँ कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जॉब में नहीं हैं, उनके पास टाइम इतना है कि वो अपना प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। जॉब के साथ स्टडी को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो प्राइवेट टाइम है जिसमें आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आपको उसी से अपना टाइम निकालना होता है। तो जो मेरा व्लॉगिंग है ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई मोटिवेशनली आपको कुछ बताना चाह रही हूँ या मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। पॉइंट ये है इस चीज़ का कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास टाइम है तो आपको अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि जॉब लगने के बाद कभी भी प्लान ये सक्सेसफुल होना मुश्किल सा हो जाता है एक तरीके से। मतलब मैंने भी सोचा था कि पहले जॉब ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्लान ए पे वर्क करेंगे, लेकिन अभी कंडीशन क्या है, हमारी जो डेली का रूटीन है जॉब का, डेली अपना खुद मैनेज करना सारा काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उस बीच में मैं अपना काम ख़त्म करके अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। मैं इससे पहले पढ़ चुकी थी लगभग 1 घंटे, क्योंकि मैं 6:30 बजे आई थी और आधा घंटे में मैंने अपने रूम की सफाई वगैरह करी, थोड़ा सा फिर मैंने अपना पढ़ाई करी थी। बाद में मैंने खाना बनाया और खाने में मैंने आज नॉर्मली दाल रोटी, मैं दाल रोटी ही खाती हूँ, क्योंकि जिनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खा सकते, और मेरे साथ भी है थोड़ा सा इशू। तो गाइज आज जो मैंने पढ़ा है वो है मेरा एनवायरमेंटल स्टडीज़। मैंने आपको पहले ही बताया था कि RO हो या UPPCS हो, घटना चक्र द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडीज़। बिकॉज हम जब भी कोई PYQ देखते हैं तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से कितना कवर करना है। हालांकि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है UPPCS में भी और RO में भी। करंट अफेयर्स मेरे पास अभी बुक के फॉर्मेट में नहीं है, मैं सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ लेती हूँ, यानी कि जो मेरी इसमें पड़े हुए हैं फ़ोन में PDF वगैरह, अभी मैं सिर्फ वही देख रही हूँ, या फिर यूट्यूब से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कोई वीडियो वगैरह देख लेती हूँ। जब मेरे पास उतना नहीं हो पाता, जैसे मैं ड्यूटी पे हूँ और मुझे लगता है कि अभी मैं फ्री हूँ या कुछ भी करने के लिए नहीं है, यहाँ सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तो मैं अपना वहाँ पे बैठ के पढ़ाई को भी थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ।
क्योंकि आपको पता है पुलिस की जॉब कोई ऐसी जॉब नहीं होती कि आपको हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहना है। आपको कई बार ऐसी जगह पे भी बिठा दिया जाता है जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है और आपको सिर्फ वहाँ पे होना ही काफ़ी है आपका वहाँ पे उस चीज़ के लिए। तो गाइज़ पढ़ते पढ़ते मैं ये सोच रही थी कि हम एक 5 ईयर प्लान की तरह हो चुके हैं कि जब तक हम पढ़ते रहेंगे जब तक होगा नहीं। मेरे साथ तो यही होता है ऑलमोस्ट। मैंने आज तक जो भी पेपर क्लियर करे हैं उनमें मेरे साथ यही हुआ, किसी में फाइनल नहीं हुआ और किसी में फाइनल हुआ तो मेरी पसंद की जॉब नहीं मिली, या फिर ये मान लो मैंने बीएड किया, सीटेट किया, यूपी टेट किया, उसके बावजूद अब हमको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। वो हमें पहले बताया गया था कि बीएड को ये वेटेज होगा कि वो प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और हमने उस चीज़ को एज ए एडवांटेज लिया कि यार क्यों नहीं हमें करना चाहिए, बीएड ही कर लेते हैं चलो। लेकिन अब हमारा बीएड बिल्कुल नल एंड वॉइड वाली कंडीशन में है, वो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस नहीं है, सॉरी यूजलेस ही है यूज़फुल नहीं है। तो गाइस होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं ना तो उस चीज़ में हमको लगता है कि इस बार हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि इस बार मेरा हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं होता है। फिर भी भगवान जी ने लाइफ दी है, जब तक कोशिश करते रहेंगे। अपना पढ़ाई करने के बाद निकल पड़े ड्यूटी की ओर, और ये है हमारी खारी नदी, यहाँ से होके हमारा रोज़ का रास्ता गुजरता है। तो ये बड़ा प्यारा व्यू है आजकल यहाँ पे, क्योंकि वैसे पानी बहुत कम था इसमें, अभी पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। और ये है आज आ गई हमारी मेला ड्यूटी, और मेला में देखिए आपको लोकल जो आपकी आर्ट है वो दिखाई देती है, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाई गई। ये घरों में ही बनाते हैं और लोकली यहाँ पे आके बेचते हैं। तोते हैं, दिए हैं, मतलब ये बिल्कुल वो लोग हैं जो बिल्कुल अपनी बेसिक नीड्स के लिए यहाँ पे आके अपनी छोटी छोटी सी कला के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। वहाँ से लौटने के बाद मैंने अपनी बैंक चेकिंग करी। बैंक चेकिंग करने के बाद मैंने अपने वहाँ पे जो भी ज़रूरी काम था वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैं गई थी आज एक मेडिकल कराने। मेडिकल में आप देख सकते हो ये अंकल हैं और ये ब्लड लगा हुआ है इनके पीछे, और रीज़न क्या था कि जो इनकी बेटी है उनके हस्बैंड ने इनको पीटा था बिकॉज ऑफ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, यानी कि आप समझ सकते हैं दहेज इन शॉर्ट। शाम को वापस आई, वापस आके अपने लिए खाना बनाया, और खाने में मैंने वही रोटी दाल, और आज मेरा आलू का भरता खाने का मन था, लेकिन फिर उसको ऑयली नहीं बना के मैंने आलू में ऐसी नमक मिर्च डाल के खा लिया। थोड़ी सब्जी लेती आई थी वहाँ से, और मैंने ये सोयाबीन को फ्राई किया था थोड़ा सा खाने के लिए, मेरा मन कर रहा था। तो गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।